अपडेट करेंगे आपको अहम खबर है। इसे आईएसपीआर का बताना है कि पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम ऑफिसर्स शहीद हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम और बड़ी खबर से। पाक फौज के ताल्लुकाते आमा के मुताबिक पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और तमाम जवानों ने, तमाम ऑफिसर्स ने जाम शहादत नोश कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। सिद्दीक साजिद से इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक और दुख भरी खबर है। हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि फौज पाकिस्तान के 6 अफसरान जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद हो गए हैं और DGSPR की जानब से इसका बाज़ाब्ता जो बयान है वो जारी कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जो तबाहशुदा हेलीकॉप्टर था उसका जो मलबा है वो मिल गया है और कोर कमांडर 12 कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत वो जाम शहादत इसमें नोश कर गए हैं। और आपको मालूम है कि कल 5:10 पर ये हेलीकॉप्टर था जो कि ओथर के इलाके से इसने प्रवास की थी और इसने कराची आना था, फिर ये लापता हो गया। सारी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आज इसका जो मलबा है वो मिल गया है और तमाम जो 6 फौजी अफसरान थे इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो कि कमांडर थे 12 कोर के, यानी कि कोर कमांडर का कोयटा थे, वो इसमें जो है वो शहीद हो गए हैं। साथ ही साथ जनरल अमजद हनीफ जो DG थे ये शहीद हो गए हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और मलक मुदस्सर फयाज, नायक मुदस्सर फयाज ISPR की जानब से जारी की गई हैं और ISPR की जानब से तमाम फौजी अफसरान को जो है वो खराज अकीदत पेश किया गया है। एक वीडियो भी इस हवाले से जारी की गई है और ये भी बताया गया है कि जो सिद्दीक आपसे जानना चाहेंगे ये भी कि ये हेलीकॉप्टर का मलबा मिला, ये भी कुछ मालूम हो पाया? जी, ये मूसा गोट विंदर का इलाका है, वहाँ पर इसका मलबा वहाँ से मिला है। लसबेला के करीब ही विंदर एक जगह है, वहाँ पे मूसा गोट, वहाँ पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी था, तो वहीं के करीब से ही इसका जो मलबा जो है वहाँ से मिला है। और ये भी आपको बता दूँ कि जो तफसीलात जैसा कि मैंने आपको बताया कि जारी की गई हैं, साथ ही साथ उसमें ये भी है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हैं, तमगाए बसालत हैं और कोर कमांडर हैं कोयटा डॉक्टर जाड हैं, मेजर जनरल अमजद हनीफ मैरिड हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है। कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद हैं, ये भी शादीशुदा हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। इसी तरह मेजर सईद हैं, पायलट थे, ये भी शादीशुदा थे, एक बेटा और एक बेटी है, लाड़काना से ताल्लुक़ है। मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान को पायलट थे, ये भी शादीशुदा है, 2 इनके बेटे हैं। और इसी तरह क्रू चीफ थे नायक मुदस्सर फयाज, ये भी शादीशुदा हैं और इनकी जो फैमिली है वो नारोवाल से जो है वो ताल्लुकात जो हैं वो जारी की गई हैं। और ये भी अभी जो दीगर तफसीलात जो हैं वो बाद में इस वजह से भी जारी की जाएंगी कि कहा गया है कि तफसीलात जो हैं वो तहकीकात का बाकायदा जो है वो अब आगाज़ कर दिया गया है कि ये हादसा असल में किन वजूहात की बिना पर पेश आया। है वो यही बताई गई हैं कि ख़राब मौसम था और उस खराब मौसम सिद्दीक, फिर से आगाह कीजिएगा, वजूहात क्या बताई गई हैं हादसे की खराब मौसम के अलावा? सिद्दीक से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, पाक फौज का लापता हेलीकॉप्टर जिसका मलबा मिल गया है। DG ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान शहीद हो गए हैं और यही बताया जा रहा है कि विंदर का इलाका है लसबेला के करीब, जहां से मूसा गोट का इलाका, जहां पर ये मलबा गिरा। मौसम और गालिबन को टेक्निकल फॉल्ट जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया और तमाम अफसरान इसमें शहीद हो गए हैं। कल तकरीबन 6:50 पर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। रात भर ये ऑपरेशन जारी रहा
और इस ऑपरेशन के दौरान पूरी कोशिश की गई कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि कहाँ हादसा पेश आया है और किस तरह ये हादसा पेश आया, और पूरी टीम जिसमें लगी रही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। और आज 3:30 बजे के करीब ये खबर मिली है कि मलबा मिल चुका है और विंदर का इलाका बताया जा रहा है, मूसा गोट का मकाम जहाँ से ये हेलीकॉप्टर का मलबा गिरा है। अगर बात की जाए लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की, तो होनहार, प्रोफेशनल, अनटायरिंग, ज़बरदस्त किस्म के अफसर जो कि इस अफसोसनाक हादसे में शहीद हुए हैं और पेश दिखाई दिए। ये सैलाब की इस सारी सूरत हाल के दौरान वो लोगों के दरमियान मौजूद रहे और सुपरविजन कर रहे थे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की। फ़ज़ाई मुआयना किया जा रहा था। ओथल से तकरीबन 5:05 पर इस हेलीकॉप्टर ने परवाज़ भरी थी और इसको कराची आना था। 6:05 पर इसको फैसल एयरबेस पर लैंड करना था, लेकिन लैंड नहीं किया गया। ATC से राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद 6:50 पर इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जो कि रात भर जारी रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है। लसबेला सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है और वहाँ पर मवासिलात का निज़ाम दरम बरम है, सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूट चुके हैं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह है। उसी जगह पर ये हेलीकॉप्टर विंदर के मकाम पर गिरा और मूसा गोट का इलाका बताया जाता है, जहाँ पर पहुँचने में फोर्सेस को, जो ज़मीनी सिविलियन फोर्सेस थी, उनको पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा और रात भर ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसके बाद आज 3:30 बजे तस्दीक की गई है और बताया गया है कि ये हादसा पेश आया, मलबा मिल गया है। इस वक्त अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। तमाम 6 अफसरान के हवाले से बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए हैं। अभी वाज़े तौर पर नहीं बताया गया कि क्या वजूहात थी। मौसम की ख़राबी तो बताई गई है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किस तरह देख रहे हैं आप इस हादसे को? देखिए, ये तो जब तक इंक्वायरी नहीं होती, टेक्निकल इंक्वायरी, तो वो तो बहुत कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हेलीकॉप्टर का ये मसला है कि इसमें अगर कोई खराबी आ जाए, छोटी मोटी भी, तो ये टाइम से नहीं मिलता कि कोई लैंडिंग कर सके या कोई आप जैसा दूसरे छोटे एयरक्राफ्ट हैं वो ग्लाइड कर जाते हैं, तो ये तो पत्थर की तरह नीचे आता है। सो इसका ये एक इशू है और उसकी खराबी भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है और मैकेनिकल टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो उस वजह से ये कहना इस चीज के ऊपर तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा कि क्या हुआ उसको। और फिर ये कि इनकी कम्युनिकेशन खत्म हुई फौरी तौर पर, उससे लगता यही है कि पायलट को कोई वक्त नहीं मिला, मोहलत नहीं मिली कि वो टावर से कम्युनिकेट करके उनको बता सके कि इसमें कोई खराबी है या कुछ है। बस वो लगता यूं है कि अचानक ये गिर गया है। मुझे ये समझ नहीं आया कि डिस्टेंस कोई बहुत लंबा नहीं था, तकरीबन 1 घंटे की ये फ्लाइट थी जिसमें इन्हें पहुंच जाना था, लेकिन दरमियान में मौसम की खराबी, तो मौसम को तो देखते हुए फिर ही परमिशन मिलती है, यहाँ पर अलाउ किया जाता है कि आप फ़ज़ाई मुआयना कर सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं। अचानक से तो मौसम ख़राब नहीं था, पहले से पता था, तो फिर भी ये किस तरह हो गया कि ये लोग गए भी और ये अफसोसनाक हादसा पेश आ गया? मौसम की खराबी बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा नहीं होती और वो रिस्क ले लेते हैं लोग फ्लाई करने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात अर्जेंट आपके काम होते हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है लो फ्लाइंग कर लेंगे, रिस्क ले लेते हैं, काम हो जाए इस वक्त। लेकिन ये कि बरसात के महीनों में और आपने देखा है कि किस किस्म की बारिशें आती रही हैं, मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा है, ये बड़ी जल्दी तब्दील होता रहा और ये पॉकेट्स आती रही हैं, हमारे जगह बहुत शदीद बारिश और किसी जगह नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। जब कुदरती आफात आती हैं तो फिर तो उसका कोई। अच्छा अमजद साहब, वैसे SOP क्या होता है? अगर हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के ऑफिसर मौजूद हों तो SOP क्या होता है? क्या उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है जिनमें मौसम भी शामिल है, दीगर अवामिल भी शामिल हैं, क्या उनको मद्देनजर रखकर क्लियरेंस दी जाती है, उसके बाद ही हेलीकॉप्टर परवाज भरता है, राइट? जी बिल्कुल, वो तो हेलीकॉप्टर की फिटनेस अपनी वो बिल्कुल वेरीफाई की जाती है। उसके अलावा ये मौसम वगैरह का सारा, और फिर ये रास्ते में रूट भी वो अडॉप्ट किया जाता है अमूमन जो शॉर्टेस्ट हो, ताकि आप वक्त पे पहुंच सकें। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये 2 दफा सिंध में ये प्रॉब्लम है। मैं 2 दफा मेरे साथ ये सिंध में हो चुका है जब मैं वहां पोस्टेड था, पन्नू आकल का GOC था मैं,
तो ये 2 दफा मुझे हेलीकॉप्टर इस तरह था, और एक दफा तो बिल्कुल ऐसी जगह उतरे जहाँ पानी था और बिल्कुल कोई, यानी सिंध में फ्लड आया हुआ था, तो बहुत सारे एरियाज में फ्लडेड से ऊपर से बारिश आई और वो उतारना पड़ गया। फिर वहां से रास्ता नहीं था किसी भी जगह, और बहुत देर तक हमारे लोग यही समझते रहे कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। लेकिन जब वो फिर दोबारा मौसम बेहतर हुआ, हमने फ्लाई किया, तो राब्ता हुआ टावर से, तो उनको पता चला कि भाई नहीं, ठीक ठाक है मामला। इसी तरह एक दफा ढाकी के करीब बहन सड़क पे उतारना पड़ा, जबकि बसें गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन पायलट के पास से वो सड़क को क्रॉस करके भी आगे ले जाता, उसने धड़म करके वहीं सड़क पर उतार दिया। ट्रैफिक रुक गया दोनों तरफ, लेकिन वहां पे राब्ते मौजूद थे, फौरन पुलिस आ गई, असिस्टेंट कमिश्नर पहुंच गया, उन्होंने मुतबादिल इंतजाम किया हमारे जाने का। लेकिन किसी ऐसी जगह उतर जाए जहाँ पे कोई नाम से हो, और वो मोमन ये चुके बिल्कुल स्टेट जी। अच्छा अमजद साहब, अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, ये तो बात हो गई मौसम की, तो जो दीगर सिक्योरिटी के क्लियरेंस होती है वो भी तो दी जाती है, जिसमें बैरूनी अवामिल भी शामिल हैं, क्या उन चीजों को भी आप मद्देनजर रखेंगे? और जैसे खराबी हुई तो वो तो वैसे तो वो जर्क से उतरते हैं, लेकिन ये है कि बासूरत सेफ लैंडिंग हो। सही। अच्छा शुएब साहब, अमजद साहब ये भी बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में बिल्कुल अब अफसोसनाक खबर तो है, दुख भी हो रहा है, ये हमारे जवान जिन्होंने जो जान हथेली पर रखकर इस तरह के इलाकों में जाते हैं और आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए सारी सरगर्मियां की जाती हैं। अगर मैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की बात करूं तो उनका बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है। हमने उनकी सोशल मीडिया पर वो तस्वीर देखी हैं जिनमें वो सैलाब मुतासरीन के दरमियान मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, बुजुर्गों के साथ मिल रहे हैं। तो उनसे कभी आपकी इंटरेक्शन नहीं है? आपने उनके बारे में कुछ सुना? कुछ उनके हवाले से बताइएगा। इन सारे ऑफिसर्स में से मेरा सिर्फ सरफराज के साथ ही इंटरेक्शन रहा। सरफराज के साथ वो मौकों पे पहले तो ये डिफेंस अटैची होते थे वाशिंगटन में, तो वहाँ रब्ता रहता था, और फिर उसके बाद GHQ में ये डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, तो वहाँ भी मेरा रब्ता रहता था, मिलना मिलाना, आना जाना, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इंतहाई नफीस, बहुत शरीफ आदमी और बड़ा मेहनती आदमी, अपने काम में सिर्फ काम की तरफ तवज्जो, कोई और मैंने कभी उसको नोट किया कि किसी और, बट बहुत ही हेल्पफुल। जब भी कभी काम कोई बात कही तो फौरन इसने रिस्पॉन्ड किया। बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा ऑफिसर। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें बिल्कुल सभी की यही राय है और कोई ऐसी बात नहीं जो कि किसी भी लिहाज से मनफी हो। और सोशल मीडिया पर जिस तरह उनके काम दिखाए गए और जिस तरह वो नज़र आए, बड़ा ज़बरदस्त किरदार था उनका। ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रात को भी हमारी आपसे बात हो रही थी, हम सभी दुआ गो थे कि अल्लाह करे कि महफूज मकाम पर ये लोग लैंड कर गए हों, फोर्स लैंडिंग हुई हो और एक अच्छी खबर आ जाए। लेकिन अफसोसनाक खबर आई है और पता चल गया आपके शहीद हो गए हैं। लेकिन अभी इनिशियली बस यही बताया गया कि एक वजह तो मौसम की खराबी है और मजीद इसमें अब इन्वेस्टिगेट होगा। किस तरह देख रहे हैं आप इस खबर को? अफसोसनाक खबर है। ट्रस्ट मी कि वी हैव लॉस्ट सच अ गुड सीनियर ऑफिसर। जनरल सरफराज को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता था, क्योंकि ये मेरे से इनसे हमेशा इंटरेक्शन था, और ये हादसे 2 दिन पहले भी मेरी कोयटा इनसे बहुत डिटेल में बात हुई अबाउट डिफेंडिंग ऑपरेशन जो चल रहे थे फ्लड पे रिलीफ के। और उससे पहले जाहिर है कि ये NDC वहाँ पर से डिफेंस अटैची में अमेरिका गया 2-3 दफ़ा, वहाँ भी इनसे मुलाकात हुई। हाईली प्रोफेशनल, बेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और अबव एन एक्सीलेंट कमांडर। और जिस तरीके से शाम तक वो कोशिश कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो अब हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे, उनकी मंजिलें आसान करे, उनकी फैमिली को सब जमीन अता करे। साथ ही साथ मेरी एक है कि हमारी कौम को इस बात का ये ख्याल रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कितनी एक्सट्रीम सेक्रीफाइसेस हमारे ट्रुप ऑफिसर्स ट्रुप देते हैं मुल्क के लिए, आवाम के लिए। और हमें सोशल मीडिया पर जब भी कुछ देखते हैं, आप सोचो उनकी फैमिलीज को कितनी तकलीफ होती है कि हमें तो जो होती है। इसलिए कि बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है फौज, तभी पाकिस्तान के बॉर्डर सेफ हैं, हम आराम से बैठे हैं और इंडिया कभी जरूरत नहीं करता कि पाकिस्तान में देख सके। और इसके साथ साथ इस वक्त जो है कोई स्पेकुलेशन नहीं होती, जाहिर है कि बॉडीज रिकवर कर रहे होंगे। बहुत डिफिकल्ट टाइम आर्मी के लिए है, उनकी फैमिलीज के लिए, हम सब के लिए, पूरी कौम के लिए। और यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको
मंजिल आसान करें, जवार रहमत में जगह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। मौसम के हवाले से वैसे तो बात की जा रही है कि मौसम की ख़राबी की वजह भी हो सकती है इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की। एक तो इस पे आपके कमेंट चाहूँगा, SOPs के हवाले से बताइएगा। जब भी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का ऑफिसर अगर हेलीकॉप्टर में होता है तो क्या क्या SOPs फॉलो किए जाते हैं, और बैरूनी अवामिल को भी आप क्या माइनस तो नहीं करेंगे ना इस क्रैश को? नहीं देखें, इसमें वैसे तो कोई भी जब मशीन हमारी फ्लाई करती है तो तमाम SOPs के मुताबिक करती है, उसको पूरा टेस्ट किया जाता है। और ख़ासतौर पर सीनियर ऑफिसर जो ज़ाहिर का पायलट भी, दे आर ऑल VIP पायलट, बहुत पुलिस ट्रेंड होते हैं, वेल बैलेंस्ड होते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर उसको फिर उसका ट्रैक भी रखा जाए, ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता भी रहता है। और उसके बाद जहाँ कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी खबर हो कि राब्ता कायम है तो फ़ौरन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें हमारी निकल जाती हैं। लेकिन आई थिंक ये बड़े क्लियर लगता है कि कहीं ना कहीं मौसम ख़राब की वजह से ये हादसा हुआ है। अब कैसे हुआ है, क्या हुआ, ये मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि ये जो आपकी एक इंक्वायरी टीम होती है वो जाएगी, एक्सपर्ट्स होते हैं, दे विल फाइंड इट आउट एंड दैट डे। बट आई रूल आउट एनी कोई अगर कोई ऐसी फॉरेन चीज या कोई हिट हुई है, वो ऐसी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एरिया बड़ा पीसफुल है, यहाँ पर कोई ऐसे एरिया भी नहीं है। और कहीं और से भी जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं बिल्कुल गलत हैं, ऐसी नहीं हो सकती हैं। फेक इन्फॉर्मेशन है वो आप देखेंगे तो वो सारी जो ट्वीट्स हैं वो फेक हैं। इस तरह से ऐसी बात नहीं, और ऐसी करनी भी नहीं चाहिए। मुल्क के लिए, हमारे लिए, फॉरेन इलेक्शन के लिए भी ठीक नहीं है। बट डेफिनेटली ये बहुत बड़ा हमारी आर्मी को लॉस है, उसके बाद हमारी आवाम को लॉस है, फैमिलीज को लॉस है। और अब देखना ये है कि इसे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। यही हमारी फौज के सिस्टम है कि काम नहीं सो रुकता। आज भी वहाँ पर उसी तरह रिलीफ ऑपरेशन चल रहे होंगे कोयटा। सही। अच्छा ब्रिगेडियर, मैं अमजद शेख साहब आपसे जानना चाहूँगी कि वक्त काफ़ी लगा है, आपके नज़र में इसमें क्या अवामिल हो सकते हैं? क्योंकि हमने रात भर काफ़ी परेशानी में गुजारी है और दिन भी तकरीबन आधा गुजर गया, 3:30 बजे ये खबर आई है, तो शायद नीचे हालात बिल्कुल ख़राब हैं, मामलात मवासिलात के दरम बरम हैं। फिर ये भी खबरें आ रही थी कि वहाँ फोर्सेस को पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, यही वजह हो सकती है कितना टाइम लगा? अमजद साहब शायद हमारे साथ नहीं है। हारिस नवाज, यही सवाल मेरा आपसे है, जो इतना वक्त लगा है, क्योंकि दिन की रोशनी तो हो गई थी, उसके बाद भी 3:30 बज गए। इस वक्त पूरा फ्लडेड एरिया ये लसबेला का और उत्तल का एरिया, विंदर का। और यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो अपने जो गांव में होते हैं, छोटे छोटे गांव में स्कैटर्ड होते हैं, वो बरसात की वजह से, बारिश की वजह से उनके घर खराब हो गए, नुकसान हो गए, वो कहीं सेफ मुकामात पे चले गए हैं। अगर ये अपने अपनी जगहों में होते तो ज़ाहिर है हेलीकॉप्टर की आवाज़ वहाँ पर आ जाती है, कोई गिरने की आवाज़ आ जाती है, क्रैश होने की आवाज़ आ जाती है, जिससे लोग फौरन पहुँच जाते हैं और वो लोकल पुलिस को बता देते हैं, जो ये नहीं हो सका। मेरे ख्याल में दिस इज द मेजर कॉज, इसकी वजह से ये डिले हुआ है। और आज भी मेरे ख्याल में किसी तरीके से कोई लोग गए हैं, उन्होंने देखा है कि डेब्रिज नजर आई हैं, फिर वहाँ गए हैं और हेलीकॉप्टर जरा मूव कर रहे थे। इतने माउंटेन्स एरिया में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मिल गए हैं। और तमाम फैमिली के लिए इस वक्त सबसे बड़ी बात थी कि बॉडीज रिकवर हो जाएं, ताकि उनके जितने लवाकीन हैं उनको तसल्ली हो कि हमारे जो प्यारे वो मिल गए हैं, बॉडीज आ गई हैं और अपने यहाँ से बरी करेंगे। आई थिंक ये भी बिग सोर्स है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं ये फ़ौज के जो रैंक्स होते हैं या फिर कोई किस पाए का अफसर है, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के हवाले से बताया गया कि 12 कोर बहुत मुश्किल होती है, इसमें बहुत रेयर लोगों को भेजा जाता है, बड़े मंजे हुए अफसरान इसमें जाते हैं। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह 12 कोर को संभाला जाता है, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। देखें, एक बलोचिस्तान का वो पता है कि कितना बड़ा सूबा है, लैंड के हिसाब से ये सबसे बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन कम है बट एरिया बहुत बड़ा है। फिर उसके साथ आपको पता है कि वहाँ पर जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हालात हैं, वो चमन देख लें और बाकी बॉर्डर देख लें, उस तरह से बहुत ऑपरेशन करने पड़ते हैं। फिर उस साइड पर अगर ईरान की तरफ देखें तो तुर्बत का एरिया सारा वो एरिया भी आ जाता है, नोस्की का एरिया वो वाइड स्प्रेड एरिया है। FC के 2 मेजर जनरल इनके अंडर होते हैं, देखें वो कितना बड़ा एरिया होता है। फिर इस वक्त जितना वहाँ पर इस वक्त आफत आई हुई है, ये फ्लड की, बारिशों की नुकसानात हुए, डे नाइट जनरल सरफराज और इनकी टीम वो मूव कर रही थी, मुलाकात हुई वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने पूरा ब्रीफिंग की कि क्या यहाँ के हालात हैं।
सीसी इंजीनियर जो कमांडर जो ब्रिगेडियर खालिद हैं, ये सीसी इंजीनियर्स हैं, और इनको साथ लेकर आए कि जहाँ जहाँ कोयटा में ब्रिजेस डैमेज हुए हैं, नुकसान हुए हैं, डैम को कुछ शक हो रहा है, वो सारा चेक करने के लिए लेके आए थे। लेकिन नोबडी न्यू कि इनका ये आखिरत का सफ़र है, और फिर जिस तरीके से हादसा हुआ, मेरे ख्याल में ये बहुत ही तकलीफ देह है। आप सोचें कि कोर कमांडर और फिर वहाँ पर सडनली फैमिली को पता चले कि ये शहीद हो गए, कितना बड़ा शौक हो। बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब मुल्क में जब भी कोई क्लैमिटी आती है तो हमने देखा है कि पाक फौज पेश होती है, और ये हेलीकॉप्टर भी इसी सिलसिले में हम कहें तो गलत ना होगा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए ही वो वहाँ पर प्रवास कर रहा था। अब सर, लेफ्टिनेंट जनरल जो सरफराज साहब हैं, बतौर आर्मी ऑफिसर तो आपने बताया, बतौर इंसान कैसे थे? आपने इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग, आपने देखा कि किस तरह छोटी बच्चियों को वो गोद में उठा के चल रहे हैं, बूढ़े लोगों के पूरे हैं, पूरे मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं। ही वॉज ऑलवेज वरीड कि सबको टेंट मिल गया है, शेल्टर में आ गए हैं, उनको फूड सप्लाई हो गई है। ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग लाइक दिस, और ही वॉज वेरी कंसर्न, और नॉट ओनली विद दिस, ही वॉज डाउन टू अर्थ विद एवरीवन, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो ऑफिसर हो, या कोई और लोग हों, सबसे वो इसी तरह मिलते थे, और इतनी अच्छी गुफ्तगू करते थे कि मैं यकीन करें रात को मैं नहीं आई, इतनी अच्छी उनकी। एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, और फिर मैंने उनको देखा भी है बहुत नज़दीक से, वाशिंगटन में भी देखा। आई थिंक इट्स अ बिग लॉस टू द आर्मी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।